देश में प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके कारण युवा निराश है। दर दर सड़कों पर यूथ भटक रहा है नौकरी की तलाश में, लेकिन रिजल्ट यह है कि उन्हें 10,000 से ज्यादा की जॉब नहीं मिल पा रही है। और हकीकत यह है कि बहुत लोग हमारे देश में 10,000 से कम में काम करने के लिए रेडी हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2022 में भारत के 29% यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बेरोजगार थे। यह दर बिना डिप्लोमा वाले लोगों की तुलना में 9 गुना अधिक है, जो आमतौर पर कम वेतन वाली सेवा जैसे कंस्ट्रक्शन जॉब, सर्विस, इन सब में इजीली काम कर लेते हैं। बेरोजगारी के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण शिक्षा और कौशल की कमी। हमारे देश में बहुत सारे युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उनके पास उद्योग के मांग के अनुसार आवश्यक कौशल की कमी है। इसका जिम्मेदार कौन? हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, जिसका कोई गोल नजर नहीं आता। हम सालों से एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। हम आज भी परसेंटेज और सीजीपीए को ज्यादा तवज्जो देते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि अंत में स्टूडेंट के पास डिग्री तो आ जाती है, लेकिन स्किल और नॉलेज नहीं आ पाता, और जिसका रिजल्ट आपके सामने है, बढ़ती हुई बेरोजगारी। अब ग्रेजुएट स्टूडेंट करे तो क्या करे, उससे मजदूरी तो हो नहीं पाएगी। उसके बाद घर वालों का अलग प्रेशर। भाई, जिन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी सेविंग आपको एजुकेट करने में लगा दिया, तो आपसे एक अच्छे काम की अपेक्षा तो रख ही सकते हैं। तो इसमें गलत क्या है? अब ग्रेजुएट स्टूडेंट को कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, तो अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू करता है, और पहला टारगेट आईएएस। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है, बाप रे बाप, बहुत बड़ा सिलेबस है, ये ना हो पाएगा अपन से, क्योंकि हम तो रील देख कर आए थे। आईएएस की तैयारी अगर कुछ नहीं हुआ तो एक अच्छा इंसान जरूर बना देगा। मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अच्छा इंसान बनने के लिए आईएएस की तैयारी करना जरूरी है? अपने माँ बाप के मेहनत से कमाए गए धन को किसी कोचिंग इंडस्ट्री को गिफ्ट करना जरूरी है? अब इसके बाद ऐसे ही दूसरा टारगेट बनता है, ऐसे ही तीसरा बनता है, फिर चौथा बनता है, और लास्ट में चपरासी की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसका रिक्वायरमेंट मात्र 10th पास होता है। बट डाटा देखने से पता चलता है कि इसमें तो ग्रेजुएट लोगों का भीड़ लगा हुआ है। इवन बहुत सारे लोग तो मास्टर डिग्री वाले मिल जाएंगे। और अंत में पता चलता है कि भाई, तैयारी तो पूरी थी, बट कंपटीशन इतना था कि मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया। मैं पूछता हूँ मेरे दोस्त, इसका जिम्मेदार कौन? इसमें सरकार तो जिम्मेदार है ही, बट मेरे दोस्त, आप हर बार सरकार को, एजुकेशन सिस्टम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती अवश्य रहती है। हम ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, हमारे पास डिग्री आ जाता है, लेकिन हमसे बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक अलजेब्रा तक सोल्व नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं हमारे बेरोजगारी का कुछ कारण हम भी अवश्य हैं। और ऐसे ही अलग अलग कोचिंग इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का शिकार होते रहते हैं। कभी इनसे इन्फ्लुएंस हुआ है, कभी उनसे इन्फ्लुएंस हुआ है, कभी इनका रील पसंद आ गया, कभी उनका रील पसंद आ गया, और ऐसे ही हमारा जीवन सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने में निकल जाता है, और अंत में हमारे पास एक भी ढंग का स्किल नहीं होता, जिसके कारण हमारी जिंदगी बेरोजगारी में निकल जाती है। तो मेरे दोस्त, याद रखना, हमारी बेरोजगारी में कहीं ना कहीं हमारी गलती भी अवश्य है। तो इसका समाधान क्या है? हमें एक्सपेरिमेंट अवश्य करना चाहिए, बट ध्यान रखें, एक्सपेरिमेंट इतना ना हो कि यही बेरोजगारी का कारण बन जाए। और हम फ्यूचर में जो भी करने वाले हैं, उसके बारे में एक प्रॉपर डिटेल जानकारी जरूर होना चाहिए। हमारे उस सपनों के बीच में क्या क्या संघर्ष आ सकते हैं, किस किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस बारे में भी बात करना जरूरी है। और हमारे सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना होगा। हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था को प्रैक्टिकल बनाना होगा, और सरकार को निजी क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना चाहिए। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।